राधे राधे। दोस्तों, भगवान को अपना मानो तो वो भी अपना मानने लगते हैं। भगवान से अगर रिश्ता कोई बनाओ तो वो उस रिश्ते को निभाते हैं। मैं ऐसी ही एक सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, सत्य कथा, जो बरसाने में बहुत साल पहले हो चुकी है। बात बहुत पुराने समय की है। एक दुकानदार थे, उनकी बहुत बड़ी दुकान थी। दुकान बहुत अच्छी चलती थी, पैसा बरसता था, खूब धनवान थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटे भी बहुत लायक थे और बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। वो दुकानदार सब तरह से बहुत सुखी थे, संपन्न थे, किंतु फिर भी वे उदास रहते थे। उसका कारण ये था कि वो ये सोचते थे कि सबके बेटियां हैं, मेरी एक भी बेटी नहीं है। इस मारे वो उदास रहने लगे। तो एक साधु महात्मा उनकी दुकान के सामने से रोज़ निकलते थे, तो वो देखते थे कि सेठ जी के पास इतना पैसा है, इतने धनवान हैं, सब तरह से संपन्न होते हुए भी सेठ जी परेशान से कुछ रहते हैं, कुछ उदास से रहते हैं। तो वो साधु बाबा बोले सेठ जी के पास आके कि महाराज, मैं रोज़ आपको देखता हूँ, सेठ जी आप उदास क्यों रहते हो? आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, 3 बेटे हैं, लायक हैं, 3 बहुएं हैं, वो भी तीनों बहुत लायक हैं, फिर आप इतने उदास क्यों रहते हो? तो सेठ जी बोले कि मैं इसलिए उदास रहता हूँ कि मेरी कोई बेटी नहीं है। बेटे तो हैं पर बेटी नहीं है। तो बोले इसमें कोई परेशान होने की क्या बात है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बोले बताइए। कहने लगे आप राधा रानी को अपनी बेटी बना लीजिए, राधा रानी बेटी बन जाएंगी आपकी, उनसे उसी तरह से आप व्यवहार करो। तो बोले कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अब वो जो थे वो बाज़ार में तो बैठते ही थे, दुकान थी उनकी, तो वो बाज़ार से लेकर के आए एक राधा रानी की फ़ोटो और आ कर के अपने बेडरूम में, जहाँ वो सोते थे, उस बेड के बिल्कुल सामने दीवार पे उन्होंने राधा रानी की फ़ोटो लगा दी। रात दिन उठते बैठते राधे राधे करते रहते थे और हर बात अपनी, जो भी कुछ बात होती थी, राधा रानी को बताते थे कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। एक दिन क्या हुआ, उनके घर की एक बहुत पुरानी मणिहारन थी, जो कई सालों से उनको, उनके यहाँ उनकी बहुओं को चूड़ियाँ पहनाने आती थी। तो जब भी बहुएं कहती थी तो वो मणिहारन को बुला लेते थे। सेठ जी तो दुकान पे होते थे, मणिहारन उनको पहना जाती थी चूड़ियाँ, और फिर सेठ जी उनको पैसे दे देते थे। मणिहारिन से उन्होंने, सेठ जी ने कहा कि बहुओं को चूड़ियाँ पहना आना। तो मणिहारिन ने कहा ठीक है। वो घर आई, आके आवाज़ लगाई उसने, बड़ी बहू आई, चूड़ियाँ पहन के अंदर चली गई। छोटी बीच वाली बहू आई, वो चूड़ियाँ पहन के अंदर चली गई। सबसे छोटी वाली बहू आई, वो चूड़ियाँ पहन के अंदर चली गई। उसके बाद एक छोटी सी कन्या आई, बड़ी प्यारी सी, और आकर के बोली अम्मा जी मेरे को भी तो चूड़ियाँ पहना दो। तो मैंने कहा घर के अंदर से ये आई है निकल के, इसका मतलब ये भी इनके घर में कोई मेहमान आया होगा, तो उनकी बेटी होगी, तो पहना देती हूँ, सेठ जी से पैसे ले लूँगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम देख लो, तुम्हें जो चूड़ियाँ पसंद हैं वो मैं तुझे पहना दूँगी। तो उन्होंने, उस कन्या ने बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ अपने पहन ली खुश होकर के, और पहन करके अंदर चली गई। तो मणिहारिन अपना सामान बांध के और घर चली गई। घर जा कर के अब सेठ जी जब दुकान से वापस आए तो आ कर के उन्होंने कहा कि सुबह सुबह दुकान पे जब जाऊंगा तो मणिहारिन को पैसे देता जाऊंगा। अब वो मणिहारिन के घर गए, जा कर के उन्होंने आवाज़ लगाई कि मणिहारिन अब उनके पैसे ले लो चूड़ियों के। मणिहारिन ने कहा कि ठीक है। अब वो निकल के आई, बोली 3 तो आपकी बहुओं ने चूड़ियाँ पहनी थी और एक कोई कन्या आपके घर में आई हुई थी, बहुत प्यारी सी कन्या थी, छोटी सी, और आके बोली कि अम्मा जी मुझे भी चूड़ियाँ पहनाओ।
तो मैंने उनको भी चूड़ियाँ पहना दी। बोले अरे पता नहीं आस पड़ोस की कोई लड़की आ गई होगी और तू ऐसे बिना बात पैसे मुझसे ले रही है और पता नहीं किसकी कन्या को तूने चूड़ी पहना दी। मनिहारिन बोली कि सेठ जी आपके घर के अंदर से ही निकल के आई थी वो। तो बोले कि मेरे घर में तो कोई नहीं आया, तो ऐसे ही झूठ बोल रही है, मैं तो तीनों बहुओं के ही पैसे दूंगा तुझे, भैया आप बाकी आपकी मर्जी। तो उन्होंने तीनों बहुओं के पैसे दे दिए चूड़ियों के। अब वो चूड़ियों के पैसे उसने ले तो लिए, पर वो यही सोचती रही कि वो उस कन्या ने इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी थी सुंदर सुंदर, और उसके तो बहुत पैसे थे, पर सेठ जी ने नहीं दिए। अब नहीं दिए तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो उसने कहा ठीक है। अब सेठ जी जो थे वो दुकान पे चले गए। दुकान पे जा कर के अपने जब शाम को वापस घर आए, आके उन्होंने बहुओं से पूछा कि अपने घर में कोई आया था क्या। तो उन्होंने कहा नहीं कोई भी नहीं आया। तो बोलिए हाँ वही तो ना, पता नहीं किसकी कन्या को वो चूड़ियाँ पहना दी और पैसे मुझसे मांग रही थी। तो कोई बात नहीं। अब रात को जब सेठ जी सोए तो उनके स्वप्न में राधा रानी आई और आके बोली कि बाबा आपने मुझे बेटी बनाया था और बेटी बना करके भूल गए। मनिहारन से मैंने भी चूड़ियाँ पहनी थी और अपनी पसंद की पहनी थी और अच्छी बढ़िया वाली चूड़ियाँ पहनी हैं, और आपने उनको पैसे नहीं दिए। ये बहुत गलत बात है। आप उनको मेरे चूड़ियों के भी पैसे दे के आना। अब जब सेठ जी की आँख खुली, उनको ध्यान आया कि अरे राधा रानी आई थी और वो चूड़ियाँ उन्होंने पहनी थी। सेठ जी ने अपनी तिजोरी में से सारा पैसा निकाला और निकाल के ले कर के गए सुबेरे सुबेरे ही। सुबह मनिहारन सो के भी नहीं उठी थी और वो आवाज़ लगाई अरे मनिहारन जल्दी बाहर आ, जल्दी बाहर आ। मनिहारन ने एकदम उठ के आई। वो उसने कहा कि क्या हुआ सेठ जी, इतनी सुबेरे सुबेरे आप कैसे आए। तो वो बोली कि वो बोले सेठ जी कि मनिहारन तू धन्य है, बहुत भाग्यवान है, तेरे को स्वयं राधा रानी दर्शन दे करके गई हैं। मैं इतने समय से राधा रानी को अपनी बेटी बना रखा था, उसके बाद भी मुझे कभी दर्शन नहीं दी, पर तुझे दर्शन दे के गई हैं। वो स्वयं राधा रानी थी, वे स्वयं आई थी तेरे पास। तू तो बहुत भाग्यवान है। जब मनिहारन ने ये सुना तो वो बोली कि मुझे लग रहा था, क्योंकि इतनी सुंदर कन्या मैंने आज तक नहीं देखी थी, पर मैंने सोचा आपके घर में शायद कोई आया हो। बहुत प्यारी कन्या थी और वो मैंने उसको चूड़ियाँ जो वो कहती गई वो पहनाती चली गई। तो वो चूड़ियाँ मैंने उसको पहना दी थी। तो फिर अब जब वो दोनों जने जो थे, दोनों ने कहा कि हमें अब नहीं करना कुछ भी। और वो मनिहारन भी बोली मुझे पैसा नहीं चाहिए सेठ जी, मैं तो राधा रानी की शरण में जा रही हूँ, उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी बोले मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं भी राधा रानी की ही सेवा करूँगा सारी ज़िंदगी, दुकान संभालेंगे अपने आप मेरे बेटे, मैं तो सिर्फ राधा रानी की सेवा करूँगा आज के बाद। और ये कह के दोनों जीवन पर्यंत राधा रानी की सेवा में लगे रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमें पैसा चाहिए या कुछ भी चाहिए। राधा रानी उनका ध्यान रखती थी और वे राधा रानी का ध्यान रखते थे और उनकी सेवा में रहे। जब तक उनका जीवन रहा तब तक वे राधा रानी की सेवा करते रहे। बोलो राधे राधे।